नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर एक दिन पहले इंस्पेक्शन था। इंस्पेक्शन श्री ब्रजेश कुमार पाठक जी के द्वारा किया गया था, जिसकी लाइव रिपोर्टिंग हम अपने मित्र चंदन जी की मदद से आप तक पहुंचाए थे। आपको दिखाए थे जो किस प्रकार से डिरमली आसनपुर कोफा के बीच 2 ब्रिज डैमेज था। उस दोनों ब्रिज का इंस्पेक्शन होते हुए राघोपुर ललित ग्राम नरपतगंज के रास्ते सीताधार नदी के पास तक इंस्पेक्शन किया गया। उसके बाद वहां से वो लोग 4 चक्के की गाड़ी में सवार होकर खाना खाएं और वो लोग रिटर्न फिर अपने स्पेशल सलून से समस्तीपुर लौट गए झंझारपुर के रास्ते। ये सारी इंस्पेक्शन की जो प्रक्रियाएं हैं वो अभी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा चल रही है। हम आपको बताएंगे जो इस रूट पर जो दरभंगा और फॉरबिसगंज का ये जो रूट है, फॉरबिसगंज का कुछ भाग एनएफ रेलवे के अंतर्गत आता है, इसीलिए इस रूट पर 2 सीआरएस होगा। एक एनएफ रेलवे के द्वारा किया जाएगा और एक ईसीआर के द्वारा किया जाएगा। इस रूट पर अभी जो वर्तमान में जितनी सारी इंस्पेक्शन चल रही है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा चल रही है। एनएफ रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का यहाँ दोनों का काम है, इसीलिए दोनों के तालमेल सही नहीं होने के कारण इस प्रकार की दिक्कतें इस रूट पर आ रही है। वैसे एक और समय लिया गया है, ये समय 7वीं बार होगा, जो समय है 22 का। 22 नवंबर को इस रूट पर फिर एक बार ट्रायल होगा, फिर एक बार जो है इंस्पेक्शन होगा। इस इंस्पेक्शन के बाद एक सीआरएस की तिथि रखी जाएगी। साथ ही 20 नवंबर को होने वाला सीआरएस तिथि जो है वो फेल हो चुका है। एक बार फिर से डीआरएम का और सीपीआरओ इस सेंट्रल रेलवे के जो है उनका जो बयान था 20 नवंबर को सीआरएस का, वो दोनों फेल हो चुका है। अब 20 नवंबर को सीआरएस नहीं होगा। 22 नवंबर को एक बार फिर से इस रूट पर ट्रायल होगा, इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद एक सीआरएस की तिथि रखी जाएगी और उस सीआरएस की तिथि के बाद फिर से सीआरएस होगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सीआरएस का जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा सही से सीआरएस का रिजल्ट अगर आ जाता है, उसके बाद एनएफ रेलवे सीआरएस होगा और एनएफ रेलवे के सीआरएस होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, जो आखिर सीआरएस में क्या निकला, उसके बाद ही जाकर के इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो पाएगी। तो अभी एक लंबा प्रोसेस बाकी है, दोनों रेल मंडलों के द्वारा, एक रेल डिवीजनों के द्वारा एक लंबा प्रोसेस बाकी है, इसीलिए हमें इंतजार करना होगा 2023 का। उम्मीद जताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक जो 2023 के प्रथम सप्ताह में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। वैसे तो दरभंगा फॉरबिसगंज रूट बहुत पुराना और एक इतिहास से जुड़ा हुआ रूट है, लेकिन इसको इस प्रकार से तार करना कहीं न कहीं दोनों रेल डिवीजनों के अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। मिथिला एक अभिन्न भाग है संपूर्ण भारत देश का, लेकिन एक तरफ भारत देश में जहां बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, पटना से दिल्ली की दूरी 2 घंटे में सफ़र करने की बात की जा रही है, तो वहीं पटना से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित ये क्षेत्र, जहां मिथिला का एक अभिन्न भाग टूटा पड़ा हुआ है, उसको जोड़ने में रेल डिपार्टमेंट अपनी अनदेखी कर रही है और इसीलिए शायद ये भाग, ये क्षेत्र जो है इतना पीछे है। कहीं न कहीं इसमें रेल का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो 22 नवंबर को एक बार फिर से इंस्पेक्शन है। 22 नवंबर इंस्पेक्शन होने के बाद आगे क्या होता है, सीआरएस कब होना है, सीआरएस की तिथि कब बननी है, एनएफ कब सीआरएस करेगा, ईसीआर कब सीआरएस करेगा, ये सब सारी चीज़ें तय होगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम 22 नवंबर को इस रूट की सारी अपडेट लेकर के आएंगे और उससे पहले भी जो यहाँ की सारी जानकारी है, क्या परिवर्तन होता है, ट्रैकलिंग कब होता है, ये सब सारी जानकारी लेकर के उससे पहले आप तक आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।